हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था फ्लावर को, राइट। उसी क्लास से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फ्लावर के हमने सारे पार्ट्स जो है मार्किंग कर ली थी कि फ्लावर में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो बस उसी से आगे उसकी डिस्क्रिप्शन को शुरू करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो बचे, हमारे पास टोटल 4 वर्ल्स थी। रिवाइज कर लेते जरा सा कि हमारे पास 4 वर्ल्स थी। उन 4 वर्ल्स में हमारे पास जो आउटर मोस्ट वर्ल थी दैट इज सेपल या कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी बच्चे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स के नाम से। कैलिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटे? अब देखो, कैलिक्स जो है, कैलिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है बच्चे, ग्रीन कलर होने की, राइट। कैसी कलर की है वो? ग्रीन कलर की है। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी और हम बात करें तो अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो क्या करती होगी बच्चे? क्या करती होगी वो करती होगी फोटोसिंथेसिस, और सबसे बाहर की वॉल भी है ना, तो आउटर मोस्ट भी है, आउटर मोस्ट है। इन दोनों की वजह से ही इसके दो फंक्शन आ जाते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस करती है और प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। ये फंक्शंस तो हमें ऐसा चीज को देखने के बाद हमें समझ में आते हैं बेटे। लेकिन कैलिक्स का ना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है ऑन दैट टाइम जब वो बड कंडीशन में होता है बेटे। जब बड कंडीशन में फ्लावर होता है, यानी कि फ्लावर ने अभी ब्लूम नहीं किया, राइट। तो फ्लावर अभी ब्लूम नहीं किया तो ये पूरी की पूरी सेपल्स ने क्या किया होगा बेटे? उसको कवर करके रखा होगा। तो मेन प्राइमरी पार्ट होता है उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोटेक्शन का कैलिक्स। ठीक है, अब ये कैलिक्स जो होती है बेटे, मैक्सिमम तो प्लांट्स में क्या होता है कि जब भी इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, किसका बेटे? फ्लावर का रिप्रोडक्शन। तो जब इस फ्लावर का रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उस रिप्रोडक्शन के एंड होने के बाद हमारे पास जो ये कैलिक्स है, ठीक है, ये शेड ऑफ कर जाती है, यानी कि हमारी फ्लावर से हट जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर कैलिक्स क्या करती है? परसिस्ट करती है। कैलिक्स क्या करेगी बच्चे? कुछ प्लांट्स में कैलिक्स क्या करती है? परसिस्ट करती है। ठीक है, परसिस्ट रहती है। परसिस्ट रहने वाले प्लांट्स को याद करो थोड़ा, कौन कौन से थे। ठीक है, अगर आप देखते हो ग्रीन चिलीज को, ग्रीन चिलीज उसमें अभी एज अ फ्रूट होता है हमारे लिए तो ग्रीन चिली, उसके अंदर हमारे को हमेशा कैलिक्स नजर आएगी। टमाटो में नजर आएगी, ब्रिंजल में नजर आएगी, राइट। ठीक है, ये वो हमने कर लिए हैं जिनको हम बहुत कॉमनली देख पाते हैं, है ना। तो वो एग्जांपल एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कैलिक्स सभी में शेड ऑफ नहीं करती, कुछ एक में वो परसिस्टेंट रहती है। और परसिस्ट रहती है तो जिन जिन में भी रहती है वो उनके एग्जांपल आपको देखकर याद रह जाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये तो किसकी बात करी बेटे? हमने कैलिक्स की बात करी। अब हम आते हैं कैलिक्स के बाद कोरोला में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है ना। तो कोरोला की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं। कोरोला में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब कोरोला क्या है बेटे? सेकेंड वर्ल है, यानी कि हमारे कैलिक्स के अंदर आकर वर्ल बनती है, उसे हम कोरोला कहते हैं या पैक्टिल कहते हैं। सेकेंड वर्ल है ना, कलरफुल है, कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हो सकते हैं इसमें, कोई पिंक कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस तरीके से कई कलर हो सकते हैं इसके, कलरफुल होती है। अब कलरफुल है तो ये क्या करती है बच्चे? कलरफुल है तो इसके पास ओडर यानी कि खुशबू भी हो सकती है, साथ में इसके पास कुछ नेक्टर यानी खाने के लिए उसके पास जूस भी हो सकता है। तो इसके पास क्या है? हमारे पास नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको? ऑर्डर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें क्या है? प्रेजेंट है। किसके पास है बेटे? कोरोला के पास प्रेजेंट है, राइट। तो ये सब चीजें तो हमने पॉइंट आउट कर ली। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड कलरफुल है, नेक्टर है, ऑर्डर है, तो इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका मेजर फंक्शन है बेटे अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट किसको? पोलिनेटर्स को। पोलिनेटर्स कौन होते हैं बेटे? देखो, अब ये प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर ने रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन करने के लिए हमने देखा है ना, फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं, है ना। इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं। इंसेक्ट क्यों आते होंगे? इंसेक्ट आते होंगे इसका बहुत सुंदर सा कलर देखकर, है ना। तो इसके कलर की वजह से, बहुत जो है इसकी ब्यूटी की वजह से क्या होते हैं? इंसेक्ट्स खींचे आते हैं इसकी तरफ, और खींचे आएंगे तो क्या करेंगे? पॉलिनेटर्स हैं वो, इंसेक्ट्स को हम पॉलिनेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे? इस फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये इसके मेल पार्ट को ट्रेवल करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। यहाँ से मेल पार्ट लेकर गए, किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेंगे, ठीक है, तो उसके पास मेल पार्ट अपना छोड़ के आ सकते हैं। इस तरीके से एक फ्लावर के जो हमारे
गेमीट्स होंगे वो एक तरह से ट्रांसफर हो पाएंगे किसी दूसरे प्लांट तक, है ना, ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांसपोर्ट करे बिटवीन टू फ्लावर्स, है ना, तो यानी कि मेल पार्ट को लेकर जाएगा फीमेल पार्ट तक किसी दूसरे फ्लावर के, उसको हम पॉलिनेटर बोल रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्लावर। दूसरा, इन पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है बेटे, रिवॉर्ड मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ नेक्टर, ठीक है, ठीक है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, एक तरह से इनको खाना मिल रहा है जब वो विजिट कर रहे हैं किसी भी फ्लावर पे, तो उसको एक तो अट्रैक्शन की वजह से विजिट कर रहे हैं, साथ में खाना मिल गया, और फ्लावर का काम क्या होगा कि उसके पोलन ग्रेन्स या उसके जो गेमीट्स बनेंगे या मेल पार्ट है अभी वो ट्रेवल नहीं कर सकता था, और वो ट्रेवल करके किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ हमें ये दोनों कैलिक्स और कोरोला को याद रखना होता है, ठीक है। अब कैलिक्स कोरोला तो याद रख ली बेटे, यहाँ पर एक कंडीशन कई बार बन जाती है, ठीक है, कुछ प्लांट्स की कंडीशन है नॉट इन ऑल, ठीक है, नॉट इन ऑल, तो वो कंडीशन को समझो पहले। जो कोरोला है बेटे और जो तुम्हारे सेपल्स है, कुछ कंडीशंस में कोरोला और सेपल आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, कोरोला या सेपल को आप, ठीक है, सेपल या कैलिक्स लिख देते हैं इसको, कैलिक्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नॉट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि हमारे पास कोरोला और कैलिक्स का जो कलर था, यानी कि सेपल और पेटल दो ना अलग अलग लीव्स थे, उनका रो अलग अलग होते हुए भी उनके कलरिंग सेम हो गई है, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज सेपल विच वन इज पेटल, है ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम पे हम इस कंडीशन को बेटे क्या नाम देंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे, जब हम ऐसा ना कर पाए इस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। और इस पेरियंथ कंडीशन में, ठीक है, जो लीफ होंगे ना तो उसे आप सेपल बोलेंगे ना उसको हम पेटल बोलेंगे, हम उस टाइम पे उस लीफ को क्या कहेंगे, उस लीफ को बोलेंगे बेटे टेपल, ठीक है, क्या बोलेंगे, उस लीफ को टेपल बोलेंगे। और ये जो टेपल होगी ये हमारा क्या हेल्प करेगी, ये टेपल हमारी बिल्कुल वही है, कैलिक्स और कोरोला ही है, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन आएगा कि कौन कहाँ है ऐसा कोई प्लांट, देखा भी है कभी, हाँ बिल्कुल देखा है बेटे, हमारी जो फैमिली थी हमने +1 क्लास में पढ़ी थी, लिली फैमिली, ठीक है, तो उसी कंडीशन के अंदर ही लिख लेते हैं लिली। लिली का प्लांट जो है उसके अंदर ना तो कैलिक्स है ना कोरोला है, वो क्या है, सिर्फ पेरियंथ की कंडीशन है, और उस पेरियंथ की कंडीशन को हम कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, टेपल्स प्रेजेंट है, एंड दिस ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड पेरियंथ, राइट। तो इस तरीके से हमें ये वाला पॉइंट भी याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने कर लिए बेटे फ्लावर के बीच के। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये कोरोला कैलिक्स में क्या होता है, ये टेपल्स क्या होते हैं, ये तो हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे मेल पार्ट को, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो किसको करेंगे, मेल पार्ट को स्टार्ट करेंगे। और मेल पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ तक का पूरा जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर टुडे इट इज गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में